एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी कैदी से 60 किलो का लकड़ी का गट्ठर उठाने का आदेश दिया, लेकिन लगातार भूख और यातनाओं ने उसके शरीर की ताकत पहले ही छीन ली थी। फिर भी उसने आखिरी बची ताकत झोंक दी और किसी तरह उस भारी लकड़ी को उठा लिया। पास खड़े जापानी अधिकारी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, अगर यह लकड़ी जमीन पर गिरी तो इसे यहीं गोली मार दी जाएगी। सैनिक के पैर कांपने लगे, शरीर लड़खड़ाने लगा, लेकिन उसने लकड़ी नीचे नहीं रखी। वह मौत से नहीं डर रहा था, वह उस सम्मान को बचा रहा था जिसे बार बार कुचला जा रहा था। समय बीतता गया, वह केवल अपनी इच्छा शक्ति के सहारे खड़ा रहा। उसके साथी कैदी उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में डर नहीं गर्व था। यहाँ तक कि जापानी अफसर के चेहरे पर भी अहंकार की जगह डर उभरने लगा। सारे युद्धबंदी अपना काम छोड़कर उस आदमी के लिए चिल्लाने लगे, उसका हौसला बढ़ाने लगे। उस पल वह आदमी समझ गया, वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वह एक देश और एक पूरे राष्ट्र की इज्जत बन चुका था। उसने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखा और खुद से कहा, मुझे जिंदा रहना है क्योंकि मेरी जिंदगी ही इन्हें डराती है। फिर उसने पूरी ताकत झोंक दी और लकड़ी को और ऊंचा उठा लिया। उस आदमी का नाम था लुइस जैम्परिनी। 1917 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मा। बचपन में वह शरारती, बदमाश और आवारा लड़का था, लेकिन उसमें एक खास हुनर था, वह बहुत तेज दौड़ सकता था। इसी वजह से वह हर शरारत के बाद बच निकलता था। एक दिन उसके बड़े भाई ने उसकी काबिलियत पहचान ली और उसे एथलेटिक्स टीम में शामिल होने के लिए कहा। शुरू में लुइस ने मना कर दिया क्योंकि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन भाई के भरोसे ने उसे बदल दिया। लुइस लगातार जीतने लगा और जल्द ही उसका चयन 1936 के बर्लिन ओलंपिक के लिए हो गया। दुनिया के सबसे तेज धावकों के बीच शुरुआत में वह पीछे रह गया, लेकिन आखिरी चक्कर में उसने ऐसा जोर लगाया कि सबको पीछे छोड़ दिया और नया रिकॉर्ड बना दिया। एक बदमाश लड़का दुनिया का हीरो बन चुका था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। लुइस ने सेना ज्वाइन की और एयर फोर्स में शामिल हो गया, लेकिन एक मिशन के दौरान उसका विमान समुद्र में गिर गया। 3 लोग ही जिंदा बचे। समुद्र में तैरती एक छोटी नाव अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। भूख, प्यास, गर्मी, तूफान, दिन बीतते गए। वे पक्षी पकड़ते, मछलियाँ मारते, यहाँ तक कि शार्क से भी भिड़ गए। 45 दिनों तक वे मौत से लड़ते रहे, लेकिन जब उन्हें बचाव की उम्मीद दिखी तो आसमान से गोलियां बरसी। वे जापानी सेना के हाथों पकड़ लिए गए। उन्हें एक युद्धबंदी शिविर में भेज दिया गया, जहाँ का कमांडर था वातानाबे, एक ऐसा आदमी जो इंसान के भेष में राक्षस था। वह लुइस को रोज पीटता, उसकी आत्मा तोड़ना चाहता था, लेकिन वह नाकाम रहा। भूख, मार, अपमान, कुछ भी लुइस की इच्छा शक्ति नहीं तोड़ सका। एक दिन जापानियों ने उसे प्रस्ताव दिया, अगर वह रेडियो पर अमेरिका के खिलाफ प्रचार बोले तो उसे आराम मिलेगा, लेकिन लुइस ने इनकार कर दिया। उसने यातनाएं चुनी, लेकिन देश से गद्दारी नहीं। और फिर वही दिन आया, 60 किलो का लकड़ी का गट्ठर, भूखा, टूटा, जख्मी शरीर, फिर भी वह खड़ा रहा। उस पल वातानाबे हार गया। वे उसके शरीर को तोड़ सकते थे, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। एक आदमी की इच्छा शक्ति पूरे साम्राज्य से ज्यादा ताकतवर निकली।